यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। होता क्या है कि आप लोग किसी पार्टिकुलर आंसर की से जब मिलाते हो उसमें जो सही रहता है उसको सही मानते हो, लेकिन जो गलत रहता है, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं, वो कहीं से आपको सही अगर कोई गूगल या किसी भी जगह मिल जाता है कि वो सही हो रहा है तो आप उसको सही मान लेते हो गलत की जगह। तो उस पार्टिकुलर आंसर की में आप रिलाई नहीं करते हो। अगर उसमें रिलाई करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन जो सही होने चाहिए थे वो गलत हो रहे हैं, जो गलत होने चाहिए थे वो सही हो रहे हैं, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है जब यूपीपीएससी के आंसर की आती है। तो जब आपको अगर किसी आंसर की से मिलाना है तो उससे मिलाइए और उसी पर देखिए कितना आपका बन रहा है, तब आप सटीक लगभग रहेंगे कि हाँ इतना ही आपका लगभग सही रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2-3 प्रश्नों का अंतर आ सकता है मैक्सिमम। तो जनरल ओबीसी में अगर आपके 87 सही हो रहे हैं किसी पार्टिकुलर आंसर की से जो अच्छी हो, ऐसा नहीं कोई कई आंसर कीज ऐसी भी हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स की 5-5 10-10 प्रश्न गलत दे दिए हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपके अनुसार जो सही हो, जैसे घटना चक्र है वो काफ़ी सही देते हैं, 2-3 प्रश्न अगर गलत हों बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें अगर 100-150 प्रश्न है तो उसमें 145 से ऊपर ही उनका सही होगा। अर्थात 4-5 प्रश्नों में आप कह सकते हो कि हाँ ये गलत हो सकता है, आयोग इसमें अलग दे सकता है। तो उसमें भी कुछ आपके सही होते होंगे, कुछ गलत होते होंगे, तो अंतर 2-3 का ही आता है, बहुत ज़्यादा का नहीं आता है। बहुत ज़्यादा अगर बैड लक है तो ही आपके पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे जो सही हो रहे होंगे उससे, लेकिन ऐसा होता नहीं अमूमन। तो सर 87 जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 89, फीमेल 84, एससी 81, एसटी 74। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। इसमें इंटू 1.33 करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका अंक। ठीक है, तो ये निगेटिव करने के बाद नकारात्मक अंकों को जो गलत हो रहे हैं उसमें इंटू 0.33 करेंगे तो उतना घटा दीजिए, फिर ये क्वेश्चंस इतने सही हो रहे हैं आपके, तो आपका कट ऑफ इसका मतलब क्लियर हो रहा है और आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो मेरे अनुसार, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। ये कल भी मैंने बताया था एक ग्रुप में कि इतना ही रहना चाहिए, और आज भी एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि ये सही था, इसीलिए आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना है तो मुख्य परीक्षा में लग जाइए। वैसे भी मुख्य परीक्षा में हर किसी को लग जाना चाहिए। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा ऐसा नहीं होना चाहिए आपके मन में कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तब तक मुख्य परीक्षा नहीं देंगे, मतलब मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। तो ये जिद आपको छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जिद कभी मत पालिए, खासकर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए, दोनों को अलग करके आपको नहीं देखना है। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी से क्लियर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपने उसको पढ़ा होता है। जैसे वाटरशेड की डिफिनीशन आप मुख्य परीक्षा में बार बार लिखते हो, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में इजीली आपने उसको पकड़ लिया होगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। तो इस तरह की जैसे जो आपका ईवी रामास्वामी का जो प्रश्न पूछा था, तो उनके बारे में आपने मुख्य परीक्षा में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन टैकल हो गया होगा। तो मुख्य परीक्षा काफ़ी आपका काम सरल करता है। ठीक है, सतत विकास हो गया, वो क्लियर रहता है मुख्य परीक्षा में, इतना बार लिख लिख करके आप लोगों का क्लियर हो गया है, तो उससे गलत नहीं होगा कभी भी। तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे में मदद। प्रीलिम्स में जो फैक्ट आप पढ़ते हो मुख्य परीक्षा में लिखने में काम आएगा, नहीं तो क्या लिखोगे आप, डिफिनीशन केवल लिख कर चले आओगे। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक साथ आपको तैयार करना है अगर आपको वास्तव में परीक्षा फाइनली क्वालिफाई करनी है, सिलेक्शन लेना है तो इसलिए कोई भी आपका अंक आ रहा हो, किसी भी दायरे में आ रहे हो आप, इसके बहुत नीचे हैं, तब भी आपको मुख्य परीक्षा में लग जाना चाहिए। बाकी कोई और डिटेल लेनी हो, देखिए मैं एक्टिव नहीं हूँ अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, परीक्षा खबरी भी मेरी बहुत दिन से बंद है। वो मैंने आपको बताया है कि परीक्षा खबरी इस माह की लास्ट में, अर्थात इस मंथ के लास्ट डे मंथली आपको दे देंगे मई की, फिर जून से 1 जून से डेली स्टार्ट होगी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए। चूंकि अब मुख्य परीक्षा तक जो है
मुख्य परीक्षा के लिए भी सामग्रियां परीक्षा खबरी में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे उसको, जितना काम की चीज़ें हैं उतनी, चारों पेपर के लिए बांट बांट के। 4 का अब 6 हो गए ना, 6 पेपर्स जो हैं आपके, उसके लिए बांट बांट के, फर्स्ट पेपर में ये, सेकंड पेपर ये, थर्ड पेपर है, तो मेन पॉइंट जो है आप लोगों को लिखवाते चले जाएंगे, काफ़ी काम आएंगे आपके मुख्य परीक्षा में। बाकी कोई जानकारी आपको मुख्य परीक्षा का जो प्रोग्राम है चल रहा है समाधान बैच, उसके संदर्भ में लेनी है तो ऊपर वाले नंबर पे 7905901018 पे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। नीचे वाला नंबर जो मेरा है ये कुछ समय बाद एक्टिव होगा, अर्थात 27 मई से मान के चलिए एक्टिव होगा। ठीक है, तब तक आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे हैं या बहुत कम पढ़ पा रहे हैं, बहुत कम लोगों के जवाब दे पा रहे हैं, बहुत कम लोगों के फ़ोन कॉल्स उठा पा रहे हैं, उसके पीछे व्यक्तिगत कारण है, व्यक्तिगत कुछ कार्यों में बिजी हूँ। 27 को मैं रात तक खाली हो जाऊँगा, तो 27 मई की शाम से मान के चलिए मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा पहले की तरह ही। तब तक के लिए, और अभी तक जितने लोगों का कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे पाया हूँ उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, एक ही इंसान कितना काम कर सकता है। हमारे छात्रों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत सारे अच्छे फीडबैक मिले, जिनका ख़राब हुआ उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी की। अगर ये सब चीज़ें पढ़ लिए होते, बाहर के चीज़ों पर रिलाई नहीं किए होते, इधर उधर न भटके होते, तो शायद बहुत अच्छा उनका पेपर जा सकता था। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना है कि पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स जगह से आते हैं, कैसे क्या पढ़ाई करनी है पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, इसी को बार बार रिवाइज करना है। 30 डे का प्रोग्राम दे देता हूँ, उस प्रोग्राम को आपको हर महीने रिवाइज करना है। आरओ हो, पीसीएस हो, कोई भी आप जीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी से लेकर यहाँ तक, आपका कभी रुकेगा नहीं, ये गारंटी रहती है और यही होता भी है। रिलाई करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, चाहे जो हो। ठीक ये चीज़ मुख्य परीक्षा में कहता हूँ, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत क्रिस्प मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप इधर उधर भटकते हो तो समय गंवाते हो, या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह या ऐसे मटेरियल पहले ही इकट्ठा कर लो अपने पास, जिसके बाद आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में ही समय जाया जाता है और फिर अंत में ये होता है कि न ये पढ़ पाए ना वो पढ़ पाए, कहीं के नहीं रहे। जैसे मेंस का बैच है, इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट पीडीएफ रहती है। ठीक है, प्लेलिस्ट रहती है सारे चारों पेपरों की। अभी 6 पेपर हो गए तो 6 पेपर की पीडीएफ आप लोगों को प्लस वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मिलेगा और कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। और जो नोट्स होंगे ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे कि प्रीलिम्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी समाप्त कर लो इसको। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए भी जितना जरूरी चीज़ें हैं शॉर्ट फॉर्म में, जितना आपको चाहिए, जितने के लिए आपको चाहे यूपीएससी लिख रहे हो, यूपी पीसीएस लिख रहे हो, उतना मटेरियल आपको अपडेटेड फॉर्मेट में ये सब प्रोवाइड हो जाता है और आपको बस पढ़ना रहता है। वही काम आपको करना है, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते हैं आपकी जगह पे। ठीक है ना। जैसे यूपी स्पेशल का भी है तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 4-4 प्रश्नों का वीडियो भी और पीडीएफ भी, ये सब आप लोगों को कंपाइल करके एक साथ, और पीडीएफ जो नोट्स की है एक साथ मिल जाती है, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, 10 जगह से पढ़ना ना पड़े। डिफिनीशन हो गई, मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। फिर आप लोगों को केवल पढ़ना रहता है, वो काम अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपकी गलती है। अन्य कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा तो ये नंबर हैं। अन्य परीक्षाएं भी अगर आप दे रहे हैं, एमपी, बीपीएससी या फिर कहीं का भी कोई भी जानकारी चाहिए, आप इन नंबर पे संपर्क करके इसको आप ज़रूर अपने पास सेव कर लें, जय हो स्टडी के। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी जा कर के बहुत सारी चीज़ें जो डेमोज हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।